जी दोस्तों, एग्जामिनेशन 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ट्रायंगल के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, दिया हुआ है एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है। तो ध्यान दीजिए, एक 24 मीटर ऊंचा भवन ले लेते हैं। ये कितना है? 24 मीटर है, ठीक है। और यह 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका सीढ़ी हो जाता है। आप इसे सीढ़ी कह सकते हैं। ये सीढ़ी है कितना? 25 मीटर। कितना है? 25 मीटर। फिर ये कह रहा है कि यह भवन के पाद से सीढ़ी के पाद के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसकी दूरी a है। कितना है? a है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है। तो हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग लगाते हैं तो 25 का स्क्वायर बराबर होगा 24 का स्क्वायर और प्लस a का स्क्वायर। यही होगा? यस। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 625 और बराबर 24 हो जाएगा 576 और प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये इधर आएगा तो 625 माइनस 576 इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 11 में से 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू अगर देखें तो आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो यही पूछ रहा है कि सीढ़ी का जो पाद है भवन के पाद से कितनी दूर पर है। तो कुल मिला के वो 7 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है एक व्यक्ति एक बिंदु से 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर वहां से 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो मान लेते हैं एक बिंदु है, ये हमारा मान लेते हैं A है, ठीक है। अब इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सॉरी, इधर पूरब है और आपका इधर पश्चिम है। तो फिर कह रहा है कि पश्चिम की ओर, एक बिंदु से पश्चिम की ओर 24 मीटर चलता है। तो 24 मीटर बिंदु इधर ले लेते हैं। ये हो गया बिंदु आपका A। 24 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो इसे चला देते हैं। 24 मीटर पश्चिम की ओर आपका चल गया, ठीक है। पश्चिम की ओर चल गया, वहां से 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। यहां से ये 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो ये आपका 10 मीटर हो गया उत्तर की ओर, यहां पहुंच गया, ठीक। अब ये कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है और इसका अंतिम बिंदु ये है। इसे B मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं। ये कह रहा है A और C के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। A और C के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यही होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 दहम्मा 100 प्लस 24 हो जाएगा 576। AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 676 और 676 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 26। तो AC का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 26 मीटर आ गया। तो इस तरीके से उसकी जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो दूरी है वो कितना आ जाएगा? 26 मीटर। तो देखिए, दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 26 मीटर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
जी दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है एक व्यक्ति एक बिंदु से 12 मीटर दक्षिण की ओर जाकर वहां से 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो मान लेते हैं एक बिंदु है हमारा, एक बिंदु ए है, कह रहा है इस बिंदु ए से 12 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे की ओर है, तो 12 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। कितना जाता है? 12 मीटर। 12 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर कह रहा है 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो ये इधर आपका पश्चिम है, तो 35 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। फिर ये 35 मीटर आपका पश्चिम की ओर आ गया, तो ये आपका पश्चिम की ओर आ गया 35 मीटर। फिर वो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पर है। तो मान चलते हैं ये आपका बिंदु बी है, ये आपका बिंदु सी है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है ना। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी अगर हम देखते हैं तो AC स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आप मान चलिए 144, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 5 × 25 हो जाएगा, और 3 × 4 12, 1225। कितना आ जाएगा? 1225। तो ध्यान दीजिए AC स्क्वायर, AC इक्वल टू आपका अंडर रूट में 9 6 3 1, तो AC इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 37 हो जाएगा। कितना? 37। अगर यहाँ पे देखें तो आप 37 हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पे AC का वैल्यू कितना आ गया? 37। कितना आ गया? 37। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी 37 मीटर आपका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी है। ठीक है, वर्गमूल आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है जमीन में गड़े हुए दो खंभे क्रमशः 7 मीटर तथा 13 मीटर ऊंचे हैं। तो आइए देख लेते हैं, जमीन से गड़े हुए दो खंभे हैं। एक खंभा आपका ये है और एक खंभा आपका ये है। ठीक, दो खंभे हैं, एक तो आपका 7 मीटर है और एक आपका कितना है? 13 मीटर है, यहां से आपका यहां तक। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है 8 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी है कितना है? 8 मीटर है। अगर हम यहां से इसको आगे बढ़ा दें तो ये 7 है, तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। और अगर ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा? 6 मीटर होगा, पता है। अगर ये 8 है तो ये भी आपका 8 मीटर होगा, पता है सबको। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है इनके बीच की दूरी, कह रहा है इन खंभों की चोटियों के बीच की दूरी। तो एक खंभा की चोटी ये हो गई, दूसरी खंभा की चोटी ये हो गई, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है और ये आपका E है। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ABC में या ACB में। त्रिभुज ACB में देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर चलें तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर हो जाएगा 8 × 64 हो जाएगा प्लस 6 × 36। AB इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट में 100।
तो ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो ए बी ही तो है दोनों खंभों की चोटियों के बीच की दूरी, तो इस तरीके से आपका आ गया 10 मीटर। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा ट्रायंगल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।